हेलो जो स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम रिलेटेड विथ यू में। अभी तक जो हम लोगों ने वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। कल हम लोगों ने जो क्लास 10th के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज जो है हम लोग कक्षा 12वीं के लिए राजनीति विज्ञान जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको क्लास जो है पसंद आती है डेली, तो आप लोग जो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें। ठीक है, तो हम लोग देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है कि सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखना है। देखिए मैं क्वेश्चन आपको वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आने ही वाले हैं। ठीक है, तो सार्क के सदस्य देशों के नाम क्या क्या है। पहला है भारत, मतलब सार्क का प्रथम देश कौन सा है, तो वह है भारत है ना। फिर दूसरा क्या है, श्रीलंका है। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, मैं आपको इसके शॉर्टकट बनाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा इसकी शॉर्टकट कैसे बनेगी। मैं अगर बी से क्या लेता हूँ, भारत लेता हूँ मान लीजिए आपका। ठीक है, फिर ए से क्या लेता हूँ आपका, श्रीलंका। ठीक है, फिर अगर देखते हैं हम लोग तो पाकिस्तान में क्या लेते हैं हम लोग, बी ले लेते हैं। ठीक है, फिर अगर देखिए हम लोग तो बांग्लादेश का बी ले लेते हैं हम लोग, है ना। फिर नेपाल का एन ले लेते हैं हम लोग, है ना। फिर आपका क्या है, मालदीव का हम लोग एम ले लेते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या है, भूटान है, उसका बी ले लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर क्या है आपका अफगानिस्तान, उसका ए ले लीजिए। ठीक है, देखो एम बी है तुमको याद रहेगा। ठीक है, देखिए उसका ठीक क्या होता है कि बी एस पी बी एन एम बी ए क्या है, बी एस। ठीक है, बी एस मतलब बी एस सी जो हम करते हैं बी एस। ठीक है, फिर पी बी एन हमको याद रहेगा। फिर एम बी भी हम लोगों को ऐसे याद रहेगा, है ना। ऐसे हम लोग क्या है, देखो बी से क्या बोलते हैं हम लोग, भारत हो गया हम लोग का। ए से क्या होगा हम लोग का, श्रीलंका हो गया। फिर बी से हम लोगों का क्या हो गया भैया, हम लोग देखते हैं पी से पाकिस्तान हो गया, बी से बांग्लादेश, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ठीक है, इस तरह से आपको जो है वो इन 7-8 देशों के नाम आपको याद रखने हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है कि नेपाल एवं भारत के मध्य कौन सी संधि है। तो भारत एवं नेपाल के मध्य शांति तथा मैत्री संधि है। कौन संधि है भारत और नेपाल के मध्य, शांति तथा मैत्री संधि किस किस के बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच है। अगला क्या बोल रहा है इसका आगे कि 31 जुलाई 1950 में काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है। देखिए भारत और नेपाल के बीच में कौन सी संधि है, तो शांति तथा मैत्री संधि है। ठीक है, कब की गई थी, 31 जुलाई 1950 में काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। ठीक है, यह एक कैसी संधि है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, किसके है बीच में, भारत एवं नेपाल के मध्य, है ना। अगला क्या बोल रहा है कि शिमला समझौता किसे कहते हैं, तो शिमला समझौता भारत तथा पाकिस्तान युद्ध सन 1971 के बाद भारत के शामिल शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे जिसे शिमला समझौता हम लोग कहते हैं, है ना। शिमला समझौता क्या है कि शिमला समझौता भारत तथा पाकिस्तान युद्ध सन 1971 के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे जिसे शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम कौन कौन से, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है और भूटान है। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट बताओ आपको। देखो पाकिस्तान से क्या होता है, पी होता है हम लोग का। ठीक है, चाइना से क्या होता है हम लोग का, सी ले लीजिए मान लीजिए, नेपाल से एन ले लीजिए हम लोग और भूटान से हम लोग बी लेते हैं। तो पी सी एन बी क्या बोलते हैं इसको, पी सी एन बी। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ कमी क्वेश्चन लेके आऊँ क्योंकि क्या है कि मुझे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को निकालने हैं। अगर आपको क्लास पसंद अगर आती हो तो आप क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को जो रिकमेंड जरूर करें। थैंक यू सो मच।